उन दोनों में दूध के लिए झगड़ा हो रहा था। ये तो हद थी। वो दोनों इतने छोटे थे लेकिन अभी से लड़ रहे थे। देखो, दोनों लोग पारी पारी से दूध पिएंगे। अच्छे बच्चे लड़ते झगड़ते नहीं, ठीक है? अब बड़े वाले का पेट भर चुका था, जबकि छोटा वाला अभी भी फाइल से दूध चूसने में लगा हुआ था। मैंने उन दोनों के नाम रख दिए। बड़ा वाला जो थोड़ा सुस्त और काहिल था वो अरेबा, जबकि छोटा वाला जो अधिक फुर्तीला और अधिक चंचल था वो परेबा। परेबा हमारी भाषा में कबूतर को कहते हैं। ये पालतू, शहरातू व घरेलू कबूतर को नहीं। परेबा तो होता है छूता, वनैला, बेदार, जो जंगलों में घूमता फिरता है। अरे हाँ, वो परेबा ही तो था जिसकी कहानी अम्मा सुनाया करती थी। एक बार एक जंगल में दो पक्षी थे। हाँ, एक था गिद्ध और एक था कबूतर। गिद्ध का नाम था अरेबा और कबूतर का नाम था परेबा। एक बार भूख को लेकर उन दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला हो गया। तब अरेबा यानी कि गिद्ध ने कबूतर से कहा कि आओ चलो देखते हैं कि कौन कितनी दूर तक देख लेता है। तब अरेबा यानी कि गिद्ध ने 100 मील दूर तक देख लिया, लेकिन परेबा ने उस 100 मील के आगे 4 हाथ और दूर तक देख लिया। वहां पर 7 दाने गेहूं के पड़े थे और अरेबा ने देखा था एक मरे हुए बैल को। वो आंखें ही हैं जो अपने पेट में जाने वाली हर चीज को देख लेती है। हाँ, असल में भूख ही है जो आदमी को नचाती है, दौड़ाती है, यहाँ वहां भगाती है, समझे? भले ही चाहे वो राई या तिल और गेहूं के दाने जितनी छोटी हो या फिर बैल जितनी बड़ी। सो जाओ। हाँ। अचानक ही मैंने देखा कि अरेबा मतलब कि बड़ा वाला उस छोटे संसार से कहीं फरार था, जबकि छोटा वाला अभी भी रुई की फाइल से दूध चूसने में लगा हुआ था। हमारे घर में 3 बिल्लियां आती और एक बिल्ला भी। हम सब उसे बग्घा कहते हैं। वो दिखता भी बाघ जैसा है, बड़ा, घमंडी, क्रूर और षड्यंत्रकारी। अगर बग्घा ने अरेबा को देख लिया तो कहां चला गया अरेबा? अरेबा कहां चला गया अरेबा? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अरेबा नहीं मिल रहा है। अम्मा, अम्मा, अरे अभी तो तुम्हारे साथ खेल रहा था वो। अरे पता नहीं कहां गया। अम्मा, अम्मा, यहाँ कुड़कुड़ कर रहा है। अगर बग्घा तुमको देख लेता तो अब तक तुम उसके पेट में पहुंच जाते। चलो सो जाओ। और मैंने वहां उनके लिए घर भी बना दिया। अम्मा ने अरेबा परेबा के लिए घर बना दिया था। कितनी अच्छी थी ना अम्मा? तो क्या अम्मा अब अरेबा परेबा की भी अम्मा बन गई थी? लेकिन अगर ऐसा था तो घर बनाते समय अम्मा मेरे बारे में सोच रही थी या अरेबा परेबा की? हाँ। अम्मा ने रजाई की पुरानी चीथड़ों और मेरी पुरानी कमीज के टुकड़ों से अरेबा परेबा के लिए बहुत सुंदर सा घर बनाया था। और हाँ, उसमें थोड़ी सी जगह खाली भी छोड़ दी थी ताकि अरेबा परेबा रजाई को गीला गंदा ना करे। चलो देखो, सुसु आए तो इधर जाना और गुग्गू भी, नहीं तो अम्मा बड़ी जोर से पीटेंगी, समझे? अम्मा ने तार की जाली का एक किवाड़ भी लगाया था और 2 कीलों को ठोककर उसे सुरक्षित कर दिया था पूरी तरह से, ताकि अरेबा परेबा का कुछ नुकसान ना हो सके। लेकिन अम्मा ने घर कब बनाया? शायद मैं अरेबा परेबा को खोजने में इतना चिंतित हो चुका था कि मेरे कान दुनिया की कोई भी आवाज सुनना बंद कर चुके थे। लेकिन अम्मा ने तो कोई दिया लालटेन नहीं रखा था। हाँ, अगर रात में कील ना दिखे ना तो पत्थर या हथौड़े से अंगूठा कुचल जाता है। अब तो बग्घा भी कुछ नहीं कर सकता।
चलो सो जाओ, 2 बज रहे हैं। सुबह 4 बजे तुम्हारे बाबूजी उठेंगे, कल सोमवार है। ठीक है। बाबू यानी पिताजी रविवार को व्रत रखते थे और सोमवार को सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते थे। और अम्मा इतनी सुबह उठकर उनके लिए पूरी और मीजा बनाती थी और सेवई या हलवे, दोनों में से कोई एक मीठी चीज। अम्मा क्या है? क्या खरगोश पूरी खाते हैं? अरे जब बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ खाएंगे, जो तुम खाओगे वो भी खाएंगे। सो जाओ। हाँ ठीक है। अम्मा क्या है? मैंने उनके नाम रखे हैं अरेबा परेबा। अरेबा और परेबा? हाँ। तुम्हारी नानी बचपन में गीत गा के सुनाया करती थी। किसे गए हैं अरेबा परेबा मारिन है मोहनिया बान रे। किसे गए हैं अरेबा परेबा मारिन है मोहनिया बान रे। किसे गए हैं अरेबा परेबा मारिन है मोहनिया बान रे। अम्मा नींद के भीतर से गा रही थी और मैं अपनी रजाई के भीतर गहरी नींद के कोहरे में डूब रहा था। उस रात वो नींद पता नहीं कितनी गहरी थी कि मैं उसमें से बहुत देर से जागकर निकल पाया। और सुबह जब उठा तो बाबूजी नहाकर पूजा कर चुके थे। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुंगापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। जबकि इसके पहले मैं हमेशा बाबू की नहाने की आवाज से या अम्मा की कढ़ाई की आवाज से उठ जाया करता था, लेकिन उस दिन बाबू नहाकर पूजा कर चुके थे तब भी नहीं उठ पाया। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुंगापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुंगापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अभी के लिए मोरी जोगिन आई, ढूंढ ले बाबा ढूंढ ले, रुपया पैसा उहू ले आई, ढूंढ ले बाबा ढूंढ ले, कतरी कुतरी उहू ले आई, ढूंढ ले बाबा ढूंढ ले। अरे आज आप खुला करके बहुत अच्छा मीजा बना है, जल्दी आओ। मैं दौड़कर सीधे भागा, उधर नहीं जिधर रसोई थी, बल्कि वहां जहां पर मेरा वो नया संसार था। अब रात के अंधेरे में ढिबरी या लालटेन की कमजोर पीली रोशनी में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में उन्हें देखूंगा। मैं दौड़कर सीधे उसी तरफ गया। ये क्या? वो जगह बिल्कुल खाली थी। तो क्या वो सब कुछ सपना था जो रात में मैंने देखा था? सेमलिया ने तो रात में जंगली 2 खरहे के बच्चों को लाके मेरी गोद में डाला था। माँ ने कटोरे में दूध लाके दिया था, मैंने उन्हें दूध भी पिलाया था। देखो दोनों लोग पारी पारी से दूध पियेंगे, अच्छे बच्चे लड़ते झगड़ते नहीं, ठीक? मैंने उनके नाम भी रखे थे, अरेबा और परेबा। अम्मा ने एक गाने वाला गीत गा के भी सुनाया था। किसे गईन है अरेबा परेबा मारिन है मोहिनिया बान रे। अम्मा ने उनके लिए घर भी बनाया था जिसमें रजाई के टुकड़े और मेरी पुरानी कमीजें थी, और उन्होंने तार की जाली का एक दरवाजा भी लगाया था। लेकिन वो जगह बिल्कुल खाली थी, वहां कोई घर नहीं था, जाली का कोई दरवाजा भी नहीं था, अरेबा परेबा भी नहीं थे, कहीं नहीं थे। तो मैंने पास जाकर देखा तो वहां पर कील ठोकने के निशान जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो बहुत पुराने हैं।
तो अब मेरे भीतर एक डरावना खालीपन पैदा होने लगा। मैं अकेला छूट गया था। अम्मा! 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 अम्मा, वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? उनकी आंखें एकदम खाली थी, एकदम ठंडी। मैं अंदर से हिल गया। तो क्या वो सब कुछ सपना था जो मैंने रात में देखा था? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये कमजोर सा भरोसा जरूर हो रहा था कि वो केवल एक सपना भर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर थी। और इसका प्रमाण था आंगन में पड़ा ये कांसे का कटोरा। इसी से तो मैंने उन्हें दूध पिलाया था। लेकिन इस कटोरे को तो मैंने पहले भी कई बार यहाँ पे देखा है।